और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने की है जेपी नड्डा से मुलाकात। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नड्डा के आवास पर जाकर किरोड़ीलाल मीणा ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दिल्ली में मीडिया से रूबरू हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को इस्तीफे की कॉपी सौंप दी है। मैंने जनता के बीच घोषणा की थी, इसीलिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने मुझे 10 दिन बाद फिर दिल्ली बुलाया है। इस्तीफा स्वीकार करना या फिर ना करना आलाकमान तय करेगा, ये किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कहा गया। क्योंकि जिस तरीके से कल पूरा मामला खुला, ये माना जा रहा था, उनकी तरफ से ये बताया गया कि पहले से ही मैंने इस्तीफा सौंप दिया था। मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की, ऐसा उन्होंने खुद बताया। लेकिन इसी कड़ी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है, क्योंकि पूरा मामला जिस तरीके से खुला, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बातचीत भी की गई। उन्होंने यही कहा कि मैंने इस बात की घोषणा की थी कि जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी, अगर वो प्रदर्शन नहीं हो पाया तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जाकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मिले हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत उन्होंने की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को इस्तीफे की कॉपी मैंने सौंप दी है और मैंने जनता के बीच जो घोषणा की थी, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने मुझे 10 दिन बाद दिल्ली फिर से बुलाया है। इस्तीफा स्वीकार करना है या फिर नहीं करना है, ये मैं नहीं बल्कि आलाकमान तय करेगा। जयपुर में सजा जड़ाऊ गहनों और रंगीन रत्नों का संसार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया JAS 2024 का उद्घाटन। सीतापुरा स्थित JECC में हुआ उद्घाटन समारोह। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से 7 जुलाई तक ये आयोजन होगा। ग्लोबल ज्वेलरी ट्रेड में JAS 2024 अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा प्लेटफॉर्म ये है। ज्वेलर्स और रत्न व्यवसायी ज्वेलरी के साथ कलर स्टोन का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी के दौरान करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री गौतम दत्त, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री सुरेश सिंह रावत, सांसद मंजू शर्मा, सांसद दामोदर अग्रवाल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत समेत कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की। 275 बूथ पर रंगीन रत्न और खूबसूरत रत्न आभूषणों का नायाब नजारा यहां पर देखने को मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, मेरठ जैसे शहरों से भी एग्जीबिटर्स इसमें भाग ले रहे हैं। शो में भाग लेने के लिए दुनिया भर के 1500 से ज्यादा ट्रेड बायर्स को बुलाया गया है। रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया है। कुंदन, मीना, पोल की जड़ाऊ ज्वेलरी के लिए मॉडर्न डिजाइन, लेटेस्ट पैटर्न खास रहेगा। यहाँ पर 6 जुलाई को ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड नाइट का आयोजन भी किया जाएगा। तो देखिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की है। और यहाँ अगर बात की जाए तो 275 बूथ आपको देखने को मिलेंगे। रंगीन रत्न और खूबसूरत रत्न आभूषणों का यहाँ पर नायाब नज़ारा दिखाई देगा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, मेरठ जैसे शहरों से भी एग्जीबिटर्स इसमें भाग ले रहे हैं। आपको वैरायटी बहुत मिलेगी। शो में भाग लेने के लिए दुनिया भर के 1500 से ज्यादा ट्रेड बायर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुंदन, मीना, पोल की जड़ाऊ ज्वेलरी के लिए मॉडर्न डिजाइन यहां पर दिखाई देंगे। लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, वो खास रहेगा, आकर्षण का केंद्र रहेगा। आपको ये भी बताएं कि 6 जुलाई को ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड नाइट का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्र के अलर्ट ने बढ़ाई राजस्थान की चिंता। दरअसल प्रदेश में मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट है। पिछले 6 माह में कंट्रोल स्थिति में चल रहा बीमारियों का ग्राफ। इस दरमियान डेंगू के 1018, मलेरिया के 353 मरीज, तो वहीं चिकनगुनिया के रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं कुल मिलाकर 89 मरीज। राहत की बात यह है कि इन बीमारियों से नहीं हुई है अब तक कोई मौत, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने गर्मी के तेवरों को देखते हुए आशंका ये जताई है कि मच्छर जनित बीमारियों का स्प्रेड होने की केंद्र ने आशंका जताई है। ऐसे में खुद ACS हेल्थ शुभ्रा सिंह ने जिलेवार शुरू की है मॉनिटरिंग। सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के शुभ्रा सिंह ने निर्देश दिए हैं। जिलों में जिम्मेदार विभागों के साथ लेकर बीमारियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं ACS हेल्थ शुभ्रा सिंह की तरफ से। तो इसलिए परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं उनके स्प्रेड होने की आशंका केंद्र ने जता दी है। ऐसे में खुद ACS हेल्थ शुभ्रा सिंह जिलेवार जो मॉनिटरिंग कर रही हैं, मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई उनकी तरफ से। सभी अधिकारियों के साथ समन्वय वो बनाए हुए हैं और साथ ही साथ समन्वय के साथ काम करने के निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं, जिससे कि
क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है और मानसून के साथ साथ मौसमी जो बीमारियां हैं वो भी लोगों को अपनी जद में ले लेती हैं। तबीयत ज़्यादा खराब होती है, डेंगू, मलेरिया समेत अन्य जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं, जिससे बचाव के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि तैयारी पूरी रखें। जिलों में जिम्मेदार विभागों को साथ लेकर बीमारियों पर अंकुश के निर्देश भी एसीएस हेल्थ शुभ्रा सिंह की तरफ से दिए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल का दर्द लेकर भटकते नवजात, बात प्रदेश के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल जेके लोन की कर रहे हैं हम। राजस्थान समेत देश भर में बढ़ रहे हैं जन्मजात हृदय रोगी बच्चे। अकेले जेके लोन में 5 साल में 5490 बच्चे दिल की बीमारी के पहुंचे हैं। 50% बच्चे हैं जन्मजात रोगी, 7% बच्चों के दिल बाद में कमजोर मिले हैं। दिल्ली एम्स की रिपोर्ट के अनुसार 1000 पर 9 बच्चे जन्मजात हृदय रोगी हैं। हर साल करीब 2 लाख बच्चे जन्मजात दिल की बीमारी लेकर पैदा होते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकारी सिस्टम में नहीं है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विंग। आश्चर्य की बात यह है कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के लिए जारी हो चुका है बजट, लेकिन बावजूद इसके पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विंग है ही नहीं यहाँ पर। आरबीएस के प्रोग्राम में 20 करोड़ रुपए डेडिकेटेड हैं पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी के लिए जारी। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार ने 2022 के बजट में की थी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विभाग की घोषणा, लेकिन सरकार सिस्टम की कछुआ चाल के चलते अभी तक एक कदम नहीं बढ़ा है ये काम। ऐसे में दिल का दर्द लेकर पैदा होने वाले बच्चे इलाज के लिए भटकने को मजबूर हैं। जेके लोन से अधिकांश बच्चे एसएमएस अस्पताल में रेफर किए जा रहे हैं, लेकिन एसएमएस अस्पताल में भी नहीं है बच्चों का उच्च स्तरीय कार्डियक आईसीयू। मजबूरन हर बार 15 से 20 बच्चे भेजे जाते हैं दिल्ली के एम्स, रेफर उन्हें किया जाता है। हालांकि जेके लोन अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर रामबाबू शर्मा ने ये बताया है कि 20 करोड़ से पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी कार्डियोलॉजी विभाग खोलने का चल रहा है काम। कैथ लैब, आईसीयू, एचडीयू बनकर तैयार हो चुके हैं और इसी साल शुरू होगा कार्डियोलॉजी विभाग। तो देखिए, दिल का दर्द लेकर भटकते नवजात इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चों में कार्डियक की परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विंग ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात। पीएम आवास पर ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की और कहा कि ओलंपिक खेल सीखने का बहुत बड़ा मैदान है, खिलाड़ी प्रदर्शन से गौरवान्वित करेंगे। खिलाड़ी कभी हालात को दोष नहीं देते, खिलाड़ी हर हालात में बेहतर देने की कोशिश करते हैं। खिलाड़ी तिरंगे के लिए जान लड़ा देते हैं। खिलाड़ी इस बार भी देश का नाम रोशन करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से जब बात की तो ये भी पूछा कि कौन कौन पहली बार ओलंपिक में जा रहा है, कौन कौन दूसरी बार जा रहा है, कौन ऐसे हैं जो तीसरी बार से ज़्यादा बार ओलंपिक में जा रहा है, और जो 3 बार से ज़्यादा ओलंपिक खिलाड़ी थे, ओलंपिक में भाग लेने के लिए जा रहे थे, उनसे प्रधानमंत्री ने उनके अनुभव को भी जाना और पूछा भी कि 3 बार का अनुभव आपका क्या रहा, और जो पहली बार जा रहे हैं ओलंपिक में खिलाड़ी, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा। तो उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए और नए खिलाड़ियों के लिए अपने एक्सपीरियंस को बताया भी, और साथ ही साथ सलाह भी दी कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से खुद को कूल और काम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात बेहद खास रही। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि बहाने ना बनाकर बल्कि जीत को लेकर टारगेट आपको सेट करना है, और आप देखिए जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। देश का नाम रोशन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सहकारी बैंकों में गबन घोटाले रोकने को लेकर रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण आदेश। सहकारी बैंकों में एमडी की नियुक्ति के लिए अब रिजर्व बैंक से लेनी होगी मंजूरी। रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू एमडी और मुख्य कार्यकारी के पद पर नियुक्ति को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देश। ये अनिवार्यता अपेक्स बैंक और सीसीबी में एमडी की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और पद से हटाए जाने पर भी लागू है। अपेक्स बैंक और 29 सीसीबी में सिफारिश से लगने वाले अयोग्य और अपात्र की नियुक्ति पर रोक लगेगी। मुख्य कार्यकारी की जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। इससे
सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने रिजर्व बैंक की पहल पर का ये स्वागत भी उन्होंने किया है। तो गबन घोटाले को रोकने के लिए रिजर्व बैंक का ये महत्वपूर्ण आदेश है और बेहद अहम ये आदेश माना जा रहा है नियुक्ति को लेकर। आपको ये बताएं कि सहकारी बैंकों में एमडी की नियुक्ति के लिए अब रिजर्व बैंक से मंजूरी लेनी होगी। बैंक रिजर्व द्वारा देश के सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर यह आदेश लागू होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आषाढ़ में सावन सी झड़ी लगी हुई है। राजधानी समेत प्रदेश में दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। बुधवार को झमाझम बारिश के बाद कल दिन भर हुई रिमझिम बारिश। देर रात और अलसुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी में बारिश का आंकड़ा पहुंच गया है औसत के करीब। जयपुर में अब तक 64 mm बारिश दर्ज हो चुकी है और राजधानी में औसत 76.6 mm से सिर्फ 15.92% ही कम उमस भरी गर्मी से निजात के साथ मौसम खुशनुमा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी अच्छी बारिश के आसार हैं। मानसून की अरब सागर विंग एक्टिव है और हवाएं अच्छी नमी ले रही हैं। इस वजह से मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। ट्रफ लाइन की बात करें तो ट्रफ लाइन भी उत्तरी पूर्वी इलाकों में रहने से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। बांध में 1 घंटे के भीतर 13 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच आया है 13 सेंटीमीटर पानी। देवली, जहाजपुर और टोडा राइसिंग में अच्छी बारिश हुई है। कल सवेरे 8 से आज सवेरे 11 बजे तक आया है 25 सेंटीमीटर पानी। जयपुर और अजमेर के लिए आया है 12 दिन का पानी। बांध का जलस्तर बढ़कर पहुंचा है 309.91 RL मीटर।